हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम बुक की समरी, जो कि लिखी गई है नथानियल ब्रैंडन के द्वारा। दोस्तों, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है खुद की नज़रों में आपकी इमेज कैसी है। क्या आप आत्मविश्वास से भरे हैं या खुद को दीनहीन मानते हैं? जिन लोगों को बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, फिर वे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। देखा जाए तो सबने ही क्रिटिसिज्म झेला होता है और सबकी सेल्फ स्टीम निचले स्तर की होती है। इसलिए सभी को अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समरी में आप आगे पढ़ोगे कि कैसे 6 तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हो और अपने अंदर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस ला सकते हो। लेखक ने सेल्फ स्टीम के 6 पिलर्स इस तरीके से बताए हैं। सबसे पहला, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली, यानी अपने प्रति सचेत रहें। दूसरा, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। तीसरा, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बर्ताव की जिम्मेवारी लें। चौथा, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस, यानी खुद की खुशी पर ध्यान दें। फिफ्थ वन, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली, यानी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढें। और आखिरी में, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, अपने कैरेक्टर को संगठित करें। आइए अब इन्हें एक एक करके विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगता है मानो हम एक रोबोट की तरह जिए जा रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं, जैसे हमें समाज ने कंडीशन किया है, हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि स्कूल के बाद कॉलेज करो, फिर जॉब करो, तो हम वैसा ही करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ खराब हो जाएगी? इसलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी एक रोबोट की तरह। बहुत से लोग बिना स्कूल और कॉलेज गए भी बेहद रिच हो जाते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग ने भी कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर का ले सकते हैं। जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से दूसरों को भी ऐसा करते देखा है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर यानी सचेत होकर सोचें, तो क्या हमें ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए? क्या हम उस आदमी को सीधा इग्नोर नहीं कर सकते और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस नहीं रह सकते? अगर ऐसा करना सीख लेंगे तो हमारा मेंटल पीस कभी खराब नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाइए, हर चीज़ को एनालाइज करके देखिए कि क्या उसे एक अलग पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है या नहीं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाएगी। सेकेंड इज द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत बार हम दूसरों के क्रिटिसाइज को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। जैसे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट्स कैसा सोचता है? या तो वह उदास हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब खुद से प्यार ही नहीं किया है। उसे लगता है उसमें बस कमियां ही कमियां हैं। लेकिन इसके विपरीत हो सकता है वह स्टूडेंट अच्छा कबड्डी खेलता हो या घर में माँ की हेल्प करता हो, तो उसे अपने उन ट्रेड्स को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो बेस्ट कबड्डी प्लेयर हूँ, या मैं अपनी माँ का हेल्पफुल बेटा हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपनी खूबियों को पहचानिए और खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने से भी आपका खुद पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने बर्ताव की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बेवजह कभी भी दूसरों को निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियाँ होती हैं और खामियाँ भी। हमें दूसरों की खूबियों के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए और खामियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए।
मान लीजिए किसी पेरेंट्स को बच्चों को ज़्यादा पबजी खेलने से रोकना है, तो डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उनकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो तुम हिंदी में कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में मेहनत करोगे तो लाइफ में कहाँ पहुँच जाओगे। साथ ही बच्चे के खेलने का टाइम फिक्स कर दें और उससे पूछे कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के क्या नुकसान हैं। इससे बच्चा खुद ही नुकसान के प्रति सचेत होगा। इससे जुड़े आर्टिकल्स भी आप उसे भेज सकते हैं। इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें एकदम से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर सब ऐसा करना सीख जाएं तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं। फोर्थ वन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। अपने महत्व को पहचानें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने से ऊपर वाले लोगों की खुशामद करने लगते हैं। कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं, बेशक अंदर से गाली दे रहे हों। इसलिए यह सब ना करके प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। जिस काम की सैलरी मिल रही है उसे ईमानदारी से करें। अच्छे लोग आपके सिंसियर काम को नोट कर ही लेंगे। ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं। यह भी गलत है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। सबसे तमीज़ से बात करें, लेकिन किसी के पैरों में लेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, उसे राजा की तरह जिए। फिफ्थ वन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। हम सभी से पूछा जाता है कि आपका लाइफ में गोल क्या है, लेकिन कभी यह नहीं पूछा जाता कि आपका पर्पस क्या है। आप इस लाइफ में क्यों आए हो? क्या सिर्फ गाड़ी, घर और जॉब के लिए आए हो? कुछ लोग गोल्स ही पूरा करते हैं, पर्पस नहीं, इसलिए खुशी नहीं रह पाते। गोल्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पस आपकी तमाम ज़िंदगी के लिए होते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा होते हैं। पर्पस ढूंढने के लिए यह देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से आप समाज में परिवर्तन ला पाए और उससे आपको खुशी मिली। बहुत से लीडर्स पर्पस ढूंढते हैं। काफ़ी लोग चैरिटी के ज़रिए अफ्रीका के गरीब देशों के बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें इससे लाइफ का पर्पस मान रखा है। पर्पस ढूंढने से हमारा स्वार्थ कम हो जाता है और इससे हमें ज़्यादा खुशी भी मिलती है। लास्ट वन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता। वे झूठ, फरेब और छल कपट की ज़िंदगी जीते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते। लोग पीठ पीछे उनकी निंदा ही करते रहते हैं। इससे वे हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी होती रहती है। उनकी आत्मा भी बेचैन रहती है। इसलिए दोस्तों, थोड़े से फ़ायदे के लिए कभी दूसरों का नुकसान ना करें। अपने कैरेक्टर में इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी लाएं। इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और कभी ज़रूरत पड़ने पे आपकी हेल्प भी करेंगे। आई होप दोस्तों, आपको 6 पिलर ऑफ सेल्फ इस्टीम की ये हिंदी समरी पसंद आई होगी और आपने यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अब आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।